हेलो बच्चों, शिक्षा पर सबका अधिकार, पढ़ो लिखो और पाओ प्यार, पढ़ लिख कर तुम बनो महान। बेटा, इस समय शिक्षा को लेकर के एक गंभीर समस्या बनी हुई है। बच्चे अक्सर जो है इधर उधर भागते हैं, कोचिंग संस्थानों में भागते हैं, जो कहीं कहीं वो उचित शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म मैं लेकर आया हूँ। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और आल का बटन दबा करके बेल घंटी जो है दबा लें। यूनिक लर्निंग एम यह यूट्यूब चैनल है। इस चैनल के माध्यम से बेटा ग्रामर संबंधी सभी जानकारी आप लोगों तक प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूनिक लर्निंग एम। बेटा, कल मैंने टेंस के बारे में बताया था कि टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कैसे बनता है। वर्ब टू बी के बारे में भी मैंने बताया था, जो मेन वर्ब का काम करता है। सिंपल सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ थ्री काइंड्स टेंस पर कैसे बनता है, उसके बारे में मैं बेटा कल बता चुका हूँ। आज जो है मैंने बताया था कि इस ऑफ टेंस है फोर टाइप्स जो है। तो हर टेंस के चार प्रकार होते हैं बेटा। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। तो बेटा जो है आज हम प्रेजेंट टेंस के जो चार प्रकार हैं, तो पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट माने अनिश्चित, टेंस मीन्स काल। वर्तमान अनिश्चित काल बेटा, जो वर्तमान में चल रहा है लेकिन कार्य करने का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो अनिश्चित बना हुआ है। उदाहरण स्वरूप जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ाई मैंने पूरा नहीं किया, कंप्लीट उसको या फिनिश मैंने नहीं किया है। वह जाता है वो लेकिन फिनिश कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इंडेफिनिट, इसीलिए उसका नाम इंडेफिनिट नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है, इसीलिए उसका नाम इंडेफिनिट टेंस हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा पहचान जो है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बेटा सरल उपाय है कि वाक्य जो हिंदी का वाक्य है, वाक्य के अंत में ता है, ता हूं, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं। ये बेटा हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आपको मिलेंगे, तो इससे पहचान जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जैसे प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी होता है, वैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया जो है वो डू है, डज है। ये दो मुख्य सहायक क्रिया है इसके। अब बेटा वाक्य बनाने के नियम क्या हैं, रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस, कैसे हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाने के क्या नियम है बेटा। तो हमने ये 5 नंबर दिए हैं, 5 नंबर लिखे हैं, और ये 5 प्रकार के अगर बातों पर ध्यान रखेंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट समझ में आ जाएगा। पहला है बेटा, जैसे पहला सिंपल सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं, तो बेटा देखो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। अगर सब्जेक्ट यहाँ ब्रैकेट में सिंगुलर लिखा मैंने, माने सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है
एक वचन का कर्ता है तो उसके साथ हम प्लस एम भी का मतलब बेटा मेन वर्ब, एम भी का मतलब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, प्लस सिंगुलर नंबर है, एक वचन का कर्ता है, तो उस मेन वर्ब में हम यस अथवा ईएस जोड़ते हैं। यहाँ यस ऑब्लिक ईएस है तो यस की आवश्यकता होगी तो यस जोड़ेंगे, ईएस की आवश्यकता होगी तो ईएस जोड़ेंगे। प्लस अदर माने जो बाकी बचा है उस की मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। बेटा ये यहाँ ब्रैकेट में मैंने सिंपल लिखा है, माने ये सिंपल सेंटेंस के लिए लागू है। दूसरा जो है, अगर कर्ता प्लूरल है, बहुवचन का है, तो यहाँ हमने दूसरे नंबर पर बेटा लिखा है सब्जेक्ट प्लूरल प्लस। अब इसके साथ हम एम भी जो मेन वर्ब लिखेंगे, इसके साथ देखो बेटा यस या यस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुवचन का कर्ता है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। प्लस जो बचा है उसको हम लिख देंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर यहाँ हमने ब्रैकेट में सिंपल लगाया, ये सिंपल सेंटेंस पर ये दोनों लागू होता है, ये दोनों बातें सिंपल सेंटेंस पर लागू होती हैं। इसके बाद बेटा थर्ड नंबर पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर निगेटिव NEG कम जगह था इसलिए मैंने NEG लिख करके इंडिकेट किया है। निगेटिव के लिए, नकारात्मक के लिए कैसे बनता है वाक्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में बेटा यहाँ सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल हमने किया है ब्रैकेट में, तो सब्जेक्ट हम देखेंगे कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो नकारात्मक वाक्य में हम डज का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल है तो प्लूरल में बेटा हम डू का प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाद कर्ता सहायक क्रिया प्लस नॉट लगाएंगे। नॉट लिखने के, नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है, नॉट लिखेंगे। फिर इसके बाद एम भी माने मेन वर्ब, फिर इसके बाद जो बचा है उसको हम लिखेंगे। ये बेटा नेगेटिव का हो गया। चौथा है डू डज, यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव लिखा है, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं, एक तो सहायक क्रिया से बनता है, दूसरा जो प्रश्नवाचक शब्द है जैसे व्हाई है, हाउ है, व्हेन है, व्हाट है, वेयर है, इन प्रश्नवाचक शब्दों से भी हम बनाते हैं वाक्य। तो यहाँ देखो बेटा, अगर शुरू में हिंदी के वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो, अधिकांशतः मोस्टली जो है वो क्या से ही प्रश्न होता है, हाँ, या किसे तुम जानते हो, तो ये गलत है, तुम किसे जानते हो ये होना चाहिए। तो बेटा जब पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाए हिंदी में, तो हम सबसे पहले जिस टेंस में है उस टेंस की सहायक क्रिया, तो इस समय मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया हमने यहाँ लिखा है डू ऑब्लिक डज। ऑब्लिक क्यों दिया है, डू यहाँ देखो ब्रैकेट में प्लूरल दिया है, अगर प्लूरल का कोई सब्जेक्ट रहेगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, डू का। अगर सिंगुलर है तो यहाँ हमने डज का प्रयोग किया है, तो डज का प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल है सब्जेक्ट तो डू का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग होगा। प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे बेटा, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता। अब कर्ता प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है तो डू, जैसे यू मान लो, यू प्लूरल है तो डू यू हो जाएगा, अगर वहां है तो डज ही हो जाएगा। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट। फिर इसके बाद मेन वर्ब हम लिखेंगे बेटा, फिर इसके बाद अन्य बातों को लिखेंगे। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव हुआ। अब जो प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उनका कैसे बनता है, तो बेटा प्रश्नवाचक जो शब्द बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो, वह कहाँ जाता है, वह क्यों पीट रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों पढ़ने नहीं जाते हो। तो क्यों शब्द
जितने प्रश्नवाचक शब्द है, क्या, कौन, कब, कैसे, किसको, कितना, ये सब बीच में आएंगे। तो सबसे पहले बेटा जो है हम उनकी अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पर देखो हु, व्हाट, व्हाई हमने कुछ दे दिया है ऑप्शन के रूप में कि ये प्रश्नवाचक शब्दों में से पूरा नहीं लिखना है। जैसे कौन है तो हु लिखना है, क्या है तो व्हाट लिखना है, क्यों है तो व्हाई लिखना है। इसके बाद हम सिंगुलर प्लूरल के अनुसार, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे बेटा। फिर इसके बाद नकारात्मक शब्द लगा है, नहीं शब्द है तो नॉट लिखेंगे, प्लस फिर मेन वर्ब लिखेंगे बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ प्लस करके हमने डॉट डॉट कर दिया है कि माने अन्य जो बातें हैं उसको हम लिखेंगे। तो इस तरह से बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। इससे संबंधित मैं एक वाक्य समझा देना चाहता हूं। जैसे यहाँ पर है वह विद्यालय जाता है, तो ही गोज टू द स्कूल। प्लूरल में मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड, या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक। अब निगेटिव में बेटा देखो, मैं वहां नहीं जाता हूं, तो आई डू नॉट गो। चौथा है आई डू नॉट गो देयर। अब यहां जैसे प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले है तो क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, तो डू यू लर्न योर लेसन। अगला है तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो बेटा यहां सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो हु टीचेस यू हो जाएगा, हु टीचेस यू हो जाएगा, ये सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है बेटा। अगर कोई समस्या होती है तो हमारा एक नंबर है, इस पर तुम संपर्क कर सकते हो, 70 68 48 18 01। ये मेरा बेटा नंबर है, इस पर तुम संपर्क कर सकते हो 70 68 48 18 01। लेकिन अच्छी जानकारी के लिए और कोर्स को बोर्ड के पहले समाप्त होने के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल है, जिससे कि तुम्हारी मदद होती रहे और मुझे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे, मुझे जो है ये प्रेरणा मिलती रहे कि हमारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, ध्यान